फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है? अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली। ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं कि आईएमएफ ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो। आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया है डॉलर, आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो सब्सिडीज को खत्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते आए। वो कह रहे हैं ये काफी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे कि हम ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से एक बार आईएमएफ के हाथों बेइज्जती करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कहता था कि अब चाइना और पाकिस्तान दोनों भाई भाई है और वे एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लेकिन चाइना ने फिर से अपनी औकात दिखा दी है। उसने पाकिस्तान को बोल दिया है कि पाकिस्तान को जितना भी कर्ज चाइना ने अब तक दिया है, पाकिस्तान उसकी सूद समेत पैसे वापस कर दे। अब इसी हालात में पाकिस्तान की फटकर हाथ में आ चुकी है और अब वो आईएमएफ के पास जा रहा है। लेकिन आईएमएफ ने भी कड़ी शर्तों का पालन करवाते हुए पाकिस्तान को बोल दिया है कि अपने एटमी हथियार हमें जमा करवा दो, तभी हम आपको पैसा देंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। ये करवी गोली निकलते हैं तो इससे तो महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तो फिर हम जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में महंगाई इतनी कर दी, तो लोग कहेंगे आपने भी वही किया। लेकिन लोगों की बातों को या अपना तो ही बयानिया गले पड़ जाएगा। आप देखें ना, या तो आप फिर लोगों की बातों को देख लें और या मुल्क की सूरत हाल को देख लें। अगर आपने इस सूरत हाल से निकलना है और मुल्क को मुआशी तौर पे कुछ दुरुस्त करना है तो आपको ये मुश्किल फैसले करना होंगे। इन लोगों को चॉइस होना चाहिए, इनके पास एक मैं समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स तो जाहिर है, जैसे आपने कहा और जैसे इमरान ने कहा, इट्स नो गुड, द ऑप्टिक्स इज़ वेरी बैड। एक मुल्क के फैसले लंदन पे हो रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और किचन कैबिनेट और पेंट्री और बाहर भी जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ भागा है कि आईएमएफ ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को ख़त्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है, बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते आए। और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है? आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया है डॉलर, आप मुझे बताएं 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। कौन इसका हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वो लोग जो 30 साल में हुकूमत में थे, या एक आदमी तो 3 साल के में आया है? आप बताएं मुझे। उनके पास सिर्फ एक ही लेवरेज है कि नहीं, और वो था आईएमएफ का प्रोग्राम। शीरीन मज़ारी, एक ही लेवरेज था, और वो आईएमएफ का प्रोग्राम उन्होंने इस तरीके से, अब माने माफ़ करिए, या उन्होंने या हमने इस तरीके से पेश किया कि अब उससे हम ब्लैकमेल हो सकते हैं। अब तो वो ना सिर्फ बेसिस चाहते हैं आपको, आप यू वोंट बी सरप्राइज, इसलिए आई नो यू फॉलो दीज थिंग्स क्लोजली। ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। मेरी बात बिल्कुल ये न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये भी तय हुआ है कि जो इमरान साहब का लॉन्ग मार्च है उसको कुछ सख्ती से निपटा जाए, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अगर हम इजाज़त नहीं देंगे तो 20 बंदे भी नहीं आ सकते। तो बात ये, इमरान खान साहब ने उनसे इजाज़त तो नहीं मांगनी, ऑब्वियस सी बात है।
सख्ती से निपटेंगे आपके देखिए ख्याल से? समीना, होता ये है मामला कि तमाम हुकूमत में जो वजीर दाखिला होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं। शेख रशीद साहब भी ये किया करते थे। अब राना सनाउल्लाह साहब उस मनसब पे फाइज हैं तो वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चीज ये नहीं होती। वैसे एक सेकंड में साहब, शेख साहब तो ये कहते थे आए आए मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, ये वो नहीं, बस वो ये कभी कहते थे कानून हाथ में लिया तो निपटेंगे। नहीं ये तो है। तो मैं बड़ा खुश हूँ सुनने के कि दूध का धुला हुआ नहीं है नवाज शरीफ। इससे पहले ऐसा लगता था कि इमरान याकूब सोच रहा था कि वो दूध के वाकई धुले हुए हैं। बहरहाल अब बड़ी अच्छी एडमिशन की मैंने सर मैंने कभी नहीं सोचा, अलबत्ता आप जरूर समझते इमरान खान साहब को। जी हाँ, अमेरिकन को पता है हम उनके थ्रेट से नहीं डरते, हम उनकी बॉम्बिंग वॉम्बिंग से नहीं डरते। हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी अगर उन्होंने वाकई वो चीज़ें किए जो वो कर सकते हैं। सैंक्शंस अगर लगाएं, IMF का प्रोग्राम अगर ख़त्म कर दें, तो इसलिए वो अप कर रहे हैं एंटी। वो कह रहे हैं ये काफी इन लोगों का इतनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारे गुडविल पे और सऊदी पैसे पे और UAE पैसे पे और कुवैती पैसे पे कि हम ये वक्त है कि हम इनको स्क्वीज करें। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो और जो इस वक्त डॉलर का रेट है दैट इज मतलब क्रॉस्ड 193 इन इंटरबैंक एंड 190 मोर देन 194 इन ओपन मार्केट। और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ इसी रीजन का दूसरा मुल्क है श्रीलंका, वहां पे हालात बहुत खराब हैं और साथ में फिर रशिया और यूक्रेन की जंग भी चल रही है। इन सारों मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हैं सिचुएशन, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आता है। महंगाई भी 15.87% जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज की रिपोर्ट है फ्राइडे की, उसमें बताया गया डॉलर 193 पे है। एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। आप किस नजर से देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम भी उस तरफ जा रहे हैं जहां पे इस वक्त श्रीलंका को हम देख रहे हैं, या हम वापस आ जाएंगे बेहतर हो जाएंगे? जब आपके पास पैसे नहीं है, कोई उधार आपको नहीं दे रहा, जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और ऐसी या डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो तब वही होता है जो श्रीलंका के साथ हुआ। अब से अगर चंद बरस पीछे चले जाएं, चंद बरस का मतलब अगर 3-4 साल आप पीछे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा होने वाली थी। लेकिन बहुत मुश्किल से हम उससे बेल आउट हुए जब सऊदी अरब ने हमारे पास कुछ डॉलर रिजर्व के तौर पर अगर हम सूरत हाल देखें तो वो बहुत सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। और अभी अगर हम थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान ने का जो डेट है वो 11,800 मिलियन डॉलर है। आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे।